एवरीवन मोस्ट वेलकम इन माय चैनल टाइम्स ऑफ बेट क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी की क्लास 6 की बुक में चैप्टर 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल देख रहे थे और इनमें हमने स्थल मंडल जल मंडल को कंप्लीट कर लिया है और स्थल मंडल के साथ ही कॉन्टिनेंट उसमें जो है महाद्वीप और जल मंडल में महासागर जो है उस सबको हमने कंप्लीट कर लिया है। आपने ना देखा हो तो मेरे लास्ट वीडियो में जाके आप इसको जाके देख सकते हैं। तो हम नया टॉपिक क्या कहें, इसी चैप्टर में आगे बढ़ते हैं वायुमंडल की तरफ और इसमें देखते हैं वायुमंडल। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे वायुमंडल और यहाँ पर पिक्चर भी दी हुई है साथ में। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। वायुमंडल क्या है? हमारी पृथ्वी चारों ओर गैस की एक परत से घिरी हुई है। पृथ्वी क्या है? गैस। जो वायुमंडल है वो एक गैस की पूरी परत है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की ये पतली परत इम्पोर्टेंट क्यों है? तो वायु की यह पतली परत इस ग्रह की महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ जो हानिकारक किरणें हैं उन किरणों से भी बचाती है। अब किस किरणों के बारे में बात हो रहा है आप समझ गए होंगे, ओजोन किरणों की ही बात हो रही है। तो फिर वायुमंडल, तो यहाँ पर जो अल्ट्रावायलेट रेस होती है, सॉरी मैंने ओजोन किरणें बोल दी, जबकि ओजोन लेयर इसकी सुरक्षा प्रदान करती है अल्ट्रावायलेट रेस से, जिसे पराबैंगनी किरणें भी कहते हैं। तो आगे चलते हैं। वायुमंडल जो है वो 1600 किलोमीटर की लंबाई तक फैला है। कितनी लंबाई तक फैला है? 1600 किलोमीटर की लंबाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य आधारों पर 5 परतों में बांटा गया है। अब 5 परत भी आप बहुत ही अच्छे से इसकी देख लीजिए। आगे हम लोग दूसरे चैप्टर में इसको डिस्क्राइब करेंगे, अभी आप इसका नाम जानिए। सबसे नीचे क्षोभ मंडल है। 1600 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक वायुमंडल फैला हुआ है। तो सबसे नीचे क्षोभ मंडल है, उसके बाद समताप मंडल है, उस मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। यहाँ पे साथ में हम आपको एक पिक्चर दिखाते हैं। साथ में इंग्लिश में नाम भी जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी हिंदी में नाम ना लिख के पेपर में इंग्लिश में ही लिखा रहता है। तो सबसे नीचे ट्रोपोस्फियर है, फिर स्ट्रेटोस्फियर है, फिर मेसोस्फियर है, थर्मोस्फियर है और एक्सोस्फियर है। यहाँ पर साथ में देखिए कितनी अच्छी तरीके से इसको यहाँ पे देखिए, जिस लेयर की बात हम बात कर रहे थे ओजोन लेयर, तो यहाँ पर है जो हमें अल्ट्रावायलेट रेस से सुरक्षा प्रदान करती है। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। साथ में सब चित्र भी यहाँ पे दिया हुआ है कि जो मौसम जो मौसम की घटनाएं होती हैं किस स्फीयर में होती है, ट्रोपोस्फियर में होती है। एयरक्राफ्ट का यहाँ देखिए चित्र बना हुआ है, तो एयरक्राफ्ट किस लेयर में चलता है, ओजोन लेयर कहाँ पर है, किसके बीच में है। तो ये सारी चीज़ें, सैटेलाइट कहाँ पे किस में भेजी जाती है, यहाँ पे देखिए सैटेलाइट के बारे में दिया गया है, थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। तो इस पिक्चर को भी उस पिक्चर के साथ कनेक्ट कर लीजिए, या उसको याद कीजिए या ना कीजिए, आप इंग्लिश में नाम जरूर लेयर का याद रखिएगा। चलते हैं अपने चैप्टर पे। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल कहा जाता है। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। अब देखते हैं आयतन के अनुसार नाइट्रोजन जो है वो कितना है। नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन है 21% और 1% में कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन इत्यादि गैसें आ जाती हैं। ऑक्सीजन जो है सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कभी कभी ये किसी पेपर में, यहाँ तक कि पीसीएस के पेपर में भी हमने देखा है कि पूछा है कि नाइट्रोजन जिसमें कई ऑप्शन लेके आपको
आंसर देना रहता है। उसमें एक ऑप्शन ये भी रहता है वृद्धि के लिए कौन सा आवश्यक है, तो प्राणियों की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ पर कितनी अच्छी लाइन में, एक ही लाइन में दे दिया, ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है और नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है। इस लाइन को आप अंडरलाइन कीजिए, हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि घनत्व जो होता है समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी के साथ घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोही को हवा के घनत्व में कमी के कारण क्या करना पड़ता है, गैस सिलेंडर लेके जाते हैं, क्योंकि ऊपर जाने पर जो होती है हवा जो कम हो जाती है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। अंडरलाइन कीजिए, तापमान क्या होता है ऊपर जाने पर, घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है, यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में हमें कम दाब महसूस होता है। वायु उच्च दाब से जो होती है निम्न दाब की ओर बहती है। हमेशा कोई भी चीज़ बहती है तो उच्च से निम्न की ओर होती है। गतिशील वायु को, जो गति में है वायु, उनको क्या कहा जाता है, पवन कहा जाता है। अब हम जीवमंडल को देख लेते हैं। जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच एक सीमित क्षेत्र रहता है। ये इसकी डिफिनीशन बायोस्फीयर की, हमेशा इसको इंग्लिश में बायोस्फीयर कहते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक लाइन की किसी एग्जाम में जब डिस्क्रिप्टिव रहता है तो आपको देना रहता है जीवमंडल क्या है। तो जीवमंडल स्थलमंडल, जलमंडल तथा हवा के बीच एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े रहते हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भाग, जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है। ठीक है, जीवमंडल, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः एक जंतु जगत, एक पादप जगत में। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो जो ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाते हैं। हाल ही में सुनामी के कारण, अब आप ये भी जान लीजिए कि सुनामी जब आई थी तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया था। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल लायक नहीं रह गया। यह जल दूसरे जीवों के लिए नुकसान पहुंचाता है। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसीलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल, भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। यहाँ पर चैप्टर जो हो गया हमारा कंप्लीट हो गया चैप्टर। यहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर भी एक बार देख लेते हैं। पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन से हैं, तो कौन कौन से हैं आप बताइए। जीवमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल। पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीप के नाम कौन से हैं। एशिया जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, यूरोप है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। पृथ्वी के 2 महाद्वीप के नाम बताइए जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा 2 है, एक ऑस्ट्रेलिया है और एक अंटार्कटिका है। वायुमंडल के विभिन्न परतों के नाम बताइए, आपको पिक्चर से बता चुके हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर भाग इसका जल है। उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो लैंड का ज़्यादातर पार्ट कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में है।
जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि वहाँ पर जीवन के लिए जो जो चीज़ें आवश्यक हैं, जल, वायु, वो सब कहाँ पर है? वो सब जीवमंडल में है और वहीं पर जीवन संभव है। यहाँ पर सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? तो यहाँ पर चैप्टर में हमने पढ़ा था यूराल पर्वत ऑप्शन है। आप मैप में इसको जाकर जरूर देखिएगा। उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा हुआ है? तो पनामा जल, आपको याद होगा स्थल संधि। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? सॉरी, ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ पर ये राइट हो जाएगा। वायुमंडल में गैस का सर्वाधिक प्रतिशत कौन सा है? आपको पता है सब सर्वाधिक प्रतिशत 78% क्या है? नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन मिलकर 1% है। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों से बना है? तो ऑब्वियस सी बात है, थलमंडल है, जिसको स्थल मंडल भी कहते हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आपको पता ही है कि सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। उसके बाद यहाँ पे आगे चलते हैं। खाली स्थान को भरे पृथ्वी का सबसे गहरा भाग कौन सा है? तो कौन सा? मेरियाना गर्त, जो कि प्रशांत महासागर में पैसिफिक ओशन में है। यहाँ पर आप बताइएगा माउंट एवरेस्ट जो ऊंचा है उसकी हाइट कितनी है, और दोनों की हाइट बताइए या याद रखिए, मेरियाना गर्त की और माउंट एवरेस्ट जो सबसे ऊंचा है उसकी हाइट क्या है। महासागर का एक नाम जो देश के नाम पर पड़ा, ये आपको पता ही होगा, हिंद महासागर। स्थल, जल एवं वायु का एक सीमित भाग जहाँ जीवन जीने के लिए है वो जीवमंडल, बायोस्फीयर। यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ क्या कहा जाता है? बताइए बताइए बताइए। यूरेशिया कहा जाता है। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, आपने भी नाम लिया है कई बार, क्या है? माउंट एवरेस्ट। तो ये रहा पूरा चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर की सारी बातें समझ में आई होंगी, और ये हमारी दृष्टि से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसका पहले वाला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं इसी तरह इम्पोर्टेंट चैप्टर यानी अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।